हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे। यहाँ पर हमारे इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड दिए हैं जिनका हम डेली यूज़ करते हैं। ठीक है, इनको डेली यूज़ में लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण की, एंड साथ साथ इनके हिंदी वर्ड मीनिंग भी जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट वर्ड से। जब तक हम किसी वर्ड का उच्चारण नहीं पता होगा एंड इसके हिंदी मीनिंग नहीं पता होगा, तब तक हम अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड क्या आता है, इसके लेटर की बात करें, वी यू टी। ठीक है, इस वर्ड का उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं वट। क्या पढ़ेंगे? वट पढ़ते हैं। वी यू टी को पढ़ते हैं वट। एंड इसके हिंदी मीनिंग की बात करें, इसके मतलब की बात करें, तो वट का जो मीनिंग होता है हमारा वो होता है लेकिन। ठीक है, ध्यान रखना है, वट का मीनिंग क्या होता है? लेकिन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट वर्ड दिया है हमारा क्या आता है, वी, क्या पढ़ेंगे? वी ई सी ए यू एस ई। ठीक है, इस वर्ड का उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं बिकॉज। क्या पढ़ेंगे? बिकॉज पढ़ते हैं। ठीक है, तो बिकॉज के हिंदी मीनिंग की बात करें, इसका जो मतलब होता है बिकॉज का, वो होता है हमारा क्योंकि। ठीक है, ध्यान रखना है, इसका भी जो हिंदी मतलब होता है क्योंकि होता है। ठीक है, बिकॉज का हिंदी मीनिंग क्योंकि होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें, टू लेटर का है। यहाँ पर टू लेटर दिए हैं, एस ओ। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे सो। ठीक है, इसका उच्चारण क्या होता है? सो होता है। ठीक है, तो सो के हिंदी मीनिंग की बात करें, जो इसका मतलब होता है सो का, वो होता है इसलिए। ठीक है, सो का मतलब होता है इसलिए। ठीक है, सो का हिंदी मतलब इसलिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आता है एम एम ए वाई वी ई। ठीक है, इस वर्ड का उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं मे वी। क्या पढ़ेंगे? मे वी पढ़ते हैं। ठीक है, तो मे वी के हिंदी मीनिंग की बात करें तो मे वी का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है हमारा शायद। ठीक है, क्या हुआ? ध्यान रखना है, मे वी का हिंदी मीनिंग शायद होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है यहाँ पर वाई ई टी। ठीक है, वाई ई टी। ठीक है, इसका उच्चारण करेंगे वाई ई टी का, तो इसे हम पढ़ते हैं एट। ठीक है, इसका उच्चारण क्या होता है? एट होता है। ठीक है, तो एट के हिंदी मीनिंग की बात करें तो एट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है हमारा फिर भी। ठीक है, एट का जो हिंदी मीनिंग होता है फिर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बहुत सारे यहाँ पर वर्ड दिए हमारे। ठीक है, जो डेली यूज होते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा क्या है, डब्लू आई टी एच। ठीक है, इसका उच्चारण करेंगे तो इस वर्ड को हम पढ़ते हैं विद। क्या पढ़ेंगे? विद पढ़ते हैं। ठीक है, तो विद के हिंदी मीनिंग की बात करें तो विद का जो मीनिंग होता है वो होता है हमारा साथ। ठीक है, क्या हुआ? विद का मीनिंग साथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर क्या दिया है हमारा, नेक्स्ट वर्ड आता है वी ई। ठीक है, टू लेटर का वर्ड है वी ई, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? वी पढ़ेंगे। इसका उच्चारण वी होता है। एंड इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो वी का जो मीनिंग होता है हिंदी, वो होता है होना। ठीक है, वी का मतलब होना होता है। ठीक है, इसका हिंदी मतलब होना होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला जो वर्ड दिया है क्या आता है, यहाँ पर थ्री लेटर का जो वर्ड दिया है एफ ओ आर। ठीक है, ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो लेटर के वर्ड दिए हैं, ठीक है, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इनके बिना हम अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, ये हमारे डेली यूज में आते रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं फॉर। क्या पढ़ेंगे? फॉर पढ़ते हैं। ठीक है, तो फॉर के हिंदी मीनिंग की बात करें तो फॉर का जो मतलब होता है वो होता है हमारा के लिए। ठीक है, फॉर का हिंदी मीनिंग के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें, एन एन ई वी ई आर। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं नेवर। क्या पढ़ेंगे? नेवर पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेवर के हिंदी मीनिंग की बात करें तो नेवर का जो मीनिंग होता है वो क्या आता है, कभी नहीं। ठीक है, नेवर का हिंदी मीनिंग कभी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, टू लेटर का वर्ड दिया है आई एफ। आई एफ, ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे इफ। ठीक है, इसका उच्चारण क्या होता है? इफ होता है। ठीक है, आई एफ को इफ पढ़ते हैं। एंड इसके मतलब की बात करें तो इफ का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है हमारा यदि। ठीक है, इफ का मतलब होता है यदि। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड दिए हैं, नीचे चलते हैं। तो हमारा वर्ड आता है टू लेटर का, यहाँ पर है ओ एफ। ओ एफ, ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं ऑफ। इसका उच्चारण क्या होगा? ऑफ होता है। ठीक है, तो ऑफ के हिंदी मतलब की बात करें तो इसका मतलब होता है का, या हम बोल सकते हैं की, या इसे दूसरे तरीके से बोल सकते हैं के। ठीक है, इसके तीन मतलब होते हैं हिंदी मीनिंग, का, की, के पढ़ते हैं ऑफ का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, वी ओ
VOTH, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे वॉथ। क्या पढ़ते हैं? वॉथ पढ़ते हैं, इस वर्ड को वॉथ पढ़ते हैं। एंड इसके हिंदी मीनिंग की बात करें वॉथ के भी, तो वॉथ का जो हिंदी होता है वो क्या होता है? दोनों, ठीक है। वॉथ का मतलब होता है दोनों, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड यहाँ पर आता है हमारा, अगले वर्ड की बात करें, FROM, ठीक है। इस वर्ड का उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं फ्रॉम। क्या पढ़ेंगे? फ्रॉम पढ़ते हैं, FROM को पढ़ते हैं फ्रॉम। एंड इसके हिंदी मीनिंग की बात करें फ्रॉम के, तो फ्रॉम का जो मतलब होता है वो होता है से, ठीक है। फ्रॉम का हिंदी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा AS, टू लेटर का वर्ड दिया है AS, तो इसे हम पढ़ेंगे एज, ठीक है। इसका उच्चारण क्या होता है? एज होता है, ठीक है। तो एज के हिंदी मीनिंग की बात करें तो एज का जो मतलब होता है वो होता है जैसा, ठीक है। एज का हिंदी मीनिंग जैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर दिया है हमारा VEFORE, ठीक है। इसका उच्चारण करेंगे इस वर्ड का तो इसे हम पढ़ते हैं वी फॉर। क्या पढ़ेंगे? वी फॉर, ठीक है। तो वी फॉर के हिंदी मीनिंग की बात करें तो वी फॉर का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है पहले, ठीक है। वी फॉर का हिंदी मीनिंग पहले होता है, ठीक है। चलते हैं इसी तरीके से हम नेक्स्ट वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे क्या आते हैं? यहाँ पर दिया है, नेक्स्ट वर्ड दिया है OR, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे OR। तो OR का जो मीनिंग होता है, इसका उच्चारण होता है तो इसे हम पढ़ते हैं और। क्या इस तरीके से लिखेंगे? और, ठीक है, इस तरीके से इसका मतलब होता है और, इसका उच्चारण और होगा। एंड इसके हिंदी मतलब की बात करें तो और का हिंदी मतलब होता है या, ठीक है। क्या होगा? या होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं तो अगला वर्ड जो दिया है हमारा क्या आता है? AFTER, ठीक है। इस वर्ड का उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं आफ्टर। क्या पढ़ेंगे? आफ्टर पढ़ते हैं, ठीक है। तो आफ्टर के हिंदी मीनिंग की बात करें तो आफ्टर का जो मतलब होता है वो होता है बाद में, ठीक है। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और बिफोर का होता है पहले, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया आता है यहाँ पर हमारा? AND, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है AND, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे एंड, ठीक है। AND को एंड पढ़ते हैं। एंड इसके हिंदी मीनिंग की बात करें एंड के, तो एंड का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है हमारा और, ठीक है। ध्यान रखना है, एंड का हिंदी मीनिंग और होता है, ठीक है। अगला वर्ड आता है हमारा ONLY, ठीक है। क्या दिया है? ONLY, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे ओनली। क्या पढ़ेंगे? इस वर्ड का उच्चारण होता है ओनली, ठीक है। तो ओनली पढ़ते हैं। एंड इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो ओनली के मतलब जो होता है हिंदी मीनिंग होता है वो होता है केवल, ठीक है। ध्यान रखना है, ओनली का हिंदी मीनिंग केवल होता है, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा क्या है? MANY, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे मैनी। MANY को पढ़ते हैं मैनी, ठीक है। इसका उच्चारण मैनी होगा। एंड इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो मैनी का जो मतलब होता है हमारा कई, ठीक है। या हम ज़्यादा बोल सकते हैं, मैनी का मतलब कई होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पर दिया है HIM, HIM, तो इसे हम पढ़ते हैं हिम। क्या पढ़ेंगे? हिम पढ़ते हैं, ठीक है। इसका उच्चारण हिम होगा। एंड इसके मीनिंग की बात करें तो हिम का जो मीनिंग होता है वो होता है उसका, ठीक है। हिम का हिंदी उसका होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड दिया है हमारा क्या आता है? नेक्स्ट वर्ड टू लेटर का है ME, ठीक है। ME को पढ़ते हैं मी, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? मी पढ़ते हैं, ठीक है। तो मी का हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है हमारा मुझे, ठीक है। मी का जो मीनिंग होता है हिंदी वो होता है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड क्या आता है हमारा? YOUR, ठीक है। इस वर्ड का उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं योर। क्या पढ़ेंगे? योर पढ़ते हैं, ठीक है। तो योर का जो हिंदी मीनिंग की बात करें तो योर का जो मीनिंग होता है वो हमारा क्या आता है? तुम्हारा। योर का मतलब तुम्हारा होता है, ठीक है। अगला वर्ड जो आता है, अगला वर्ड की बात करते हैं। अगला वर्ड दिया है OUR, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे ओवर। क्या पढ़ते हैं? ओवर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ओवर के हिंदी मीनिंग की बात करें तो ओवर का जो मतलब होता है वो होता है हमारा, ठीक है। ओवर का मीनिंग हमारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है? नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर लिखा नहीं है, इस तरीके से लिखेंगे इसे, ठीक है। VERY, ठीक है। इसे हम पढ़ते हैं वेरी। क्या पढ़ेंगे? वेरी पढ़ते हैं, ठीक है। तो वेरी के हिंदी मीनिंग की बात करें तो वेरी का जो मीनिंग होता है क्या होता है? बहुत होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप मेरे साथ इंग्लिश पढ़ना बहुत अच्छे से सीख सकें।